हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम यू इन माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ताल कैसे लिखी जाती है, इसका एक गुण क्या है और इसका दुगुन क्या है, इसका परिचय क्या है। बड़े ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एक ताल आगे भी आपको 12th में बहुत काम आएगी, क्योंकि एक ताल में और 3 ताल में ही स्वर लिपि लिखी जाती है मोस्टली। तो आप इसको अच्छे से जानें कि एक ताल का परिचय क्या है, इसकी मात्राएं क्या है, इसके बोल क्या है, इसका एक गुण कैसे लिखना है, इसका दुगुन कैसे लिखना है। तो चलिए आइए मेरे साथ। ये है आपकी एक ताल, और एक ताल में सबसे पहले जानेंगे कि मात्राएं कितनी हैं। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि इसमें 12 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 12। आपको 12 तक काउंटिंग लिखनी है, इसको हम मात्रा बोलते हैं। फिर इसके विभाग बनाने हैं, दो 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 मात्राओं के इसके 6 विभाग हैं। यानी कि 2 के बाद आपको ये लाइन लगानी है, फिर 4 के बाद लगानी है, फिर 6 के बाद लगानी है, फिर 8 के बाद लगानी है, फिर 10 के बाद लगानी है। यानी कि ये 6 पार्ट्स आपको बना देने हैं, इनको हम विभाग बोलते हैं। तो एक ताल में 6 विभाग हैं। अब इसके बोल जानेंगे। धिन धिन धागे तिरकिट क्या है? पहली मात्रा के नीचे आपको धिन लिखना है, फिर दूसरी पे धिन लिखना है, फिर धागे तिरकिट। ये एक ही बोल है, तो आपको एक साथ लिखना है, इसको अलग अलग नहीं करना है। धागे और तिरकिट। फिर तू ना, ये एक साथ बोले जाएंगे, इसके लिए साइन आपको जरूर करना है। ये अर्ध गुलाई जो है ये आपको जरूर करनी है। धागे तिरकिट तू ना क्या आएगा? तू ना क ता, इसमें आधा त और ता है। क ता। फिर धागे तिरकिट धिन ना। 12वीं मात्रा पे क्या है? धिन ना। फिर से देखिए, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना क ता धागे तिरकिट फिर धिन्ना। ये आपको इस तरह से बोल लिखने हैं। अब इसके चिन्ह क्या है? पहली मात्रा आपको पता है कि सम होता है, क्रॉस का साइन लिखेंगे। इसमें तीसरी और सातवीं 2 बार इसको खाली आता है। इसमें तीसरी पर भी 0 और सातवीं पे। तो एक ताल में तीसरी और सातवीं मात्रा इसकी क्या है? खाली है। दोनों मात्राएं खाली हैं। तो 3 के नीचे 0 आएगा और 7 के नीचे 0 आएगा। जो सम है ये पहली ताली भी होती है और सम होता है। तो दूसरी ताली कहाँ आएगी? 5वें के नीचे। और इसकी तीसरी ताली जो है वो 9वें के नीचे आएगी, और इसकी चौथी ताली जो है वो 11 के नीचे आएगी। तो क्या बन गया? एक ताल में हमारी 12 मात्राएं हैं, 6 विभाग हैं, दो दो मात्राओं के 6 विभाग हैं। पहली मात्रा पे सम है, तीसरी और सातवीं खाली है इसलिए 0 का साइन है, और 5वीं पर दूसरी ताली है, 9वीं पर तीसरी ताली है, और 11वीं पर इसकी चौथी ताली है। तो इसके बाद आपने इसका दुगुन लिखना है। दुगुन कैसे आएगा? देखिए, मैं आपको पहले भी बताती हूँ, पिछली ताल में भी मैंने 3 ताल के वीडियो में भी आपको बताया था कि आपका एक गुण हो, दुगुन हो, तिगुन हो, चुगुन हो, तो सब में मात्राएं सेम आएंगी, विभाग सेम आएंगे। देखिए, सेम सेम विभाग हैं। आपके साइन, ये देखिए चिन्ह बिल्कुल सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। बस चेंज क्या करना है, आपने एक मात्रा पर 2 बोल को एक साथ लिख देना है। ठीक है? धिन 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 धिन। फिर क्या है? धागे तिरकिट, फिर धागे तिरकिट, फिर तूना, एक दो दो बोल को इकट्ठा कर दिया, फिर कत्ता इकट्ठा कर दिया, फिर धागे तिरकिट, फिर धिन्ना। इट मीन्स 12 है ना ये मात्राएं, तो 6 मात्रा तक आपकी एक जो है ना ताल बोल जो है इसके पूरे हो गए। देखिए, धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट दिन्ना, एक बार बोली गई ताल। अब दुगुन है तो फिर 12 मात्रों में ही 2 बार बोली जाएगी। सेम एज इट इज आपको लिख देना है। देखिए, धिन धिन, फिर धागे तिरकिट, फिर तूना, फिर कता, फिर धागे तिरकिट, फिर धिन्ना। ये देखिए धिन्ना। यानी कि 12 मात्राओं के अंदर ही आपको 2 बार इस ताल को लिखना है और बोलना है। तो ये आपका दुगुन कहलाता है। बाकी आपको मात्राएं, आपके विभाग, आपके साइन जो चिन्ह है सेम होंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो 11th में एक गुण और दुगुन आप करेंगे इसको, और एक गुण दुगुन करने के बाद आपको इसका परिचय जानना है। देखिए, एक ताल में 12 मात्राएं और 6 विभाग होते हैं ना। कितनी? 12 मात्राएं, 6 विभाग, मैंने अभी आपको बताया। इसमें पहली मात्रा पर क्या है? सम है। तीसरी और सातवीं मात्रा इसकी क्या है? खाली है, यानी 0 है। और 5वीं, 9वीं, 11वीं पर ताली है। देखिए, 5वीं, 9वीं और 11वीं, इन पर क्या है? ताली है। ठीक है? इस ताल से मिलती जुलती ताल
भी होती है, और वो होती है कौन सी? चार ताल। चार ताल, देखिए इस ताल से ना मिलती जुलती होती है, क्योंकि उसमें ना मात्राएं और विभाग सेम होते हैं, तो इस ताल से उसके सिर्फ बोल चेंज होते हैं। अगर आप चार ताल देखेंगे तो चार ताल में क्या होगा कि मात्राएं और विभाग सेम है, सिर्फ बोल जो है ना वो चेंजेस हैं और कुछ नहीं है। इन दोनों के बोलों में प्रयोग में अंतर होने के कारण यह ताल एक दूसरे से अलग हो जाती है। इस ताल का प्रयोग अधिकतर शास्त्रीय संगीत में, है ना, क्लासिकल सिंगिंग में, गायन शैली में किया जाता है। विलंबित लय में, लय तीन तरह की होती है, विलंबित, द्रुत और मध्य। तो ये विलंबित लय में जो है ताल बजाई जाती है। छोटे क्याल यानी छोटे क्याल के अंतर्गत इसको हम बजाते हैं। इस ताल का जो है ना एक गुण और दुगुन आपने सीखा, इसको एज इट इज लिखना है, लेकिन इसका परिचय भी साथ में लिखना है। ये इसका परिचय है। 12 मात्राएं, 6 विभाग, तीसरी सातवीं खाली, पांचवी नौवीं 11वीं बरताली, और ये चार तार से मिलती जुलती है। विलंबित लय में बजाई जाती है। द्रुत लय में भी इसका प्रयोग होता है कई बार। तो ये आपको पूरा लिखना है, एक गुण, इसका दुगुन, ये आपने इस ताल के अंतर्गत पूरे अच्छे तरीके से लिखना है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये थी आपकी एक ताल। तो इस वीडियो में आपने जाना कि एक ताल को कैसे लिखना है, इसका एक गुण कैसे लिखना है, इसका दुगुन कैसे लिखना है, और इसका परिचय कैसे लिखना है। पेपर में आपको पूरा लिखना होता है, एक गुण, दुगुन और परिचय, इसके विभाग के बारे में बताना होता है, खाली कहाँ है, इसकी ताली कहाँ है, इसका सम कहाँ है, पूरा लिखना होता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो में कुछ पूछना हो, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं आज ही, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।